सर इस कोयल के पास अपनी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसके पास कोई बल्ब नहीं है, बैटरी नहीं है। बल्ब है मतलब बैटरी नहीं है, तो भी अगर इसको हम इसके पास लेके जाएंगे तो ये ग्लो करेगी क्योंकि इस decreases. Here is agriculture, so why farmers are grow crops in different for our needable things, and here is forest in which the many wild animals living together. सर एग्जीबिशन से बच्चे की जो लॉन्ग टाइम तक वो उस चीज़ को याद रख सकता है, और एक थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है उसमें वो ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को याद नहीं रख सकता, इसलिए ये रचनात्मकता यहाँ के बच्चों में है, जो क्रिएटिविटी है, जिस तरह से बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ जो उनकी सोच है, समझ है, परख है, सीख है, उसको 3D में यानी 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करके प्रोजेक्ट्स के रूप में धरातल पर उतारने का काम किया गया है। फ़ायदा होगा जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो हमने थ्योरी में सीखा है वो हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। नहीं होगा क्योंकि बच्चा अपनी नॉलेज से बनाता है, सिर्फ टीचर उसको गाइड करता है। जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होता है बच्चा अपनी मेहनत से बनाता है। वो 2 या 3 तो थ्योरी नॉलेज के साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, तो इसीलिए हमने ये एग्जीबिशन करवाया है ताकि बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी हर तरह से रहे कि हाँ हमारा बच्चा हर फील्ड में आगे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। आज हम पहुंचे हैं जाट शाइनिंग स्टार स्कूल में, जहां पर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का कार्यक्रम चला हुआ है। बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए हैं, साइंस के बनाए हैं, ड्राइंग के बनाए हैं, मैथ के बनाए हैं, भिन्न भिन्न अलग प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए हैं। आइए जानते हैं बच्चों में इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है। प्रिंसिपल से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बातचीत करेंगे, और जो आज पीटीएम थी, पीटीएम के साथ साथ जो एग्जीबिशन का कार्यक्रम किया गया था, अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे कि इसका कैसा महत्व समझते हैं। लेकिन कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, बच्चों को ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। जो एक बार बच्चा सीख लेता है, प्रोजेक्ट बना लेता है, वो ज़िंदगी भर बच्चे के काम आता है, ज़िंदगी भर बच्चे के याद आता है। आइए जान लेते हैं। My name is Khushbu from 10th class. This is a project based on SST. Today I here to explain my project on the model of forest and wildlife. Forest is very important resource for us because due to the increasing of ruthless cutting trees, forest will decreases. Here is agriculture, so why farmers are grow crops in different for our needable things, and here is forest in which the many wild animals living together. So that's why forest is a very important resource for us. Today we represent our model named as commercial marketing. So basically commercial marketing is a paid advertisement that runs on television and on social sites to promote the sales of goods and services. टीचर्स का सर पूरा सहयोग है, टीचर की वजह से हमने ये बनाया है और टीचर ही की वजह से आज हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारे सर का आइडिया था, भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाना है जिससे हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होगा जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो हमने थ्योरी में सीखा है वो हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। My name is Anchal. This is the project of athletic track, which is 400 meter. It consists of 8 lanes. The distance between these 2 lanes is 1.22 meter, and the width of these lanes is 5 centimeter. Here it is a shot put sector, and there is a javelin throw sector. This is the starting point for 800 meter race, and next this is the starting point for 400 meter race. The stagger is used to maintain the distance between the players. My name is Rohit Bura from 10th class. Sir, this is my project of wireless electricity, in which electricity is transferred wirelessly from the one coil to another coil. This has 2 sections. One is of circuit and another is of bulb. These 2 sections are separated by a wall which named as no connections, means the left hand side and the right hand side of the wall are not connected by any communicable wire. So when we take this coil to there, it will glow. सर इस कोयल के पास अपनी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसके पास कोई बल्ब नहीं है, बैटरी नहीं है। बल्ब है मतलब बैटरी नहीं है, तो भी अगर इसको हम इसके पास लेके जाएंगे तो ये ग्लो करेगी क्योंकि इस कोयल की मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरी कोयल आ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। दिस सेम कंसेप्ट वाज यूज्ड इन वायरलेस चार्जिंग ऑफ अवर मोबाइल फोन्स। आई एम सुमन राविश, HOD हिंदी PGT। सर हमारे स्कूल में ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है एग्जीबिशन को लेके, प्रोजेक्ट्स वर्क को लेके, इन चीज़ों को लेके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क होता है उससे ज़्यादा बच्चा सीखता है, ना कि थ्योरेटिकल पार्ट से। थ्योरेटिकल पार्ट में एक रट्टाफिकेशन होता है जिसमें प्रैक्टिकल्स वर्क में किया हुआ जो काम होता है उससे बच्चे को ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक उसको याद भी रहता है।
कैसा देख रहे हो आज जो पेरेंट्स हैं आए? सर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है और पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। हर चीज़ को लेके, सामान को लेके, उनके काम को लेके, हर चीज़ में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। कितना सोचते हो एग्जीबिशन से बच्चा के दिमाग में जाता है? सर एग्जीबिशन से बच्चे की जो लॉन्ग टाइम तक वो उस चीज़ को याद रख सकता है और एक थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है उसमें वो ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को याद नहीं रख सकता। इसलिए ये एक प्रैक्टिकल वर्क होता है। प्रैक्टिकल वर्क के जरिए वो ज़्यादा लंबे टाइम तक इस चीज़ को अपने माइंड में रख सकता है। जी सर, क्या नाम है? जी विकास कंदोला, एज ए स्कूल कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। आज हमारी पेरेंट टीचर मीट रखी हुई थी। इसके साथ साथ हमने आज प्रोजेक्ट का भी रखा साथ में, ताकि सभी पेरेंट्स आएँ और देखें और टाइम का यूटिलाइज भी हो सके। बच्चों को हमने पिछले 1 महीने से हम प्रोजेक्ट के लिए तैयार करवा रहे थे। जो आज हमने डिस्प्ले किए हैं वो बच्चों की 1 दिन की मेहनत नहीं है, वो 1 महीना लगाया बच्चों ने उन पर पूरी प्रिपरेशन के साथ और पूरी तैयारी के साथ बच्चे आए हैं आज। और ये हमारे आज नॉट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बहुत बढ़ावा मिला है आज के हमारे एग्जीबिशन से। और इसके लिए स्पेशल थैंक्स टू हमारे प्रिंसिपल सर श्री पंकज गुप्ता जी, जिनकी डायरेक्शन में हम ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे से आज कंप्लीट भी हो रहा है और सभी अच्छी तरह से वर्किंग में भी मोस्टली बच्चों ने वर्किंग प्रोजेक्ट ही तैयार किए हैं। सर कैसा देखते हो जैसे बच्चों में ऐसे उत्साह के साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं? बच्चों में सभी में उत्साह है। आज जितने भी बच्चे आए हुए हैं सभी मॉर्निंग से 8 बजे ही अपने प्रोजेक्ट लेके अपनी टेबल के पास खड़े हैं बच्चे, ताकि पेरेंट्स को दिखाया जा सके। और मॉर्निंग से ही पेरेंट्स भी आ रहे हैं पीटीएम के लिए। पीटीएम में तो सभी पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के जो एकेडमी के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे प्रैक्टिकल में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो 90 to 80% तो होता ही है मेरे हिसाब से, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अपनी नॉलेज से बनाता है। सिर्फ टीचर उसको गाइड करता है। जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होता है बच्चा अपनी मेहनत से बनाता है। वो 2 या 3 बच्चों की मेहनत होती है एक साथ की। सर मेरा नाम गुरदयाल नैन है। मैं इस संस्था में इससे पहले इंद्र सिंह नोच के साथ कोषाध्यक्ष रहा हूँ 3 साल तक। जी सर। और आज मुझे यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारे नए प्रिंसिपल पंकज गुप्ता ने को प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ बच्चों को एजुकेटेड करने का काम किया है। एक सराहनीय कदम है और हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे शरीर में जो एक्टिविटीज़ थी, पढ़ाई होती थी, उससे भी बेहतर करने की कोशिश की है। और मैंने कहा मैनेजमेंट का भी और प्रिंसिपल साहब का भी विशेष कर धन्यवाद करता हूँ। कैप्टन जी जैसे बच्चे हैं प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट कितना मानते हो भाई प्रोजेक्ट के साथ साथ पढ़ाई जरूरी है? बिल्कुल बहुत अच्छा किया है प्रिंसिपल सर ने। हमने इससे पहले स्कूल के अंदर कभी नहीं देखा था कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आएंगे और इतनी तरक्की मतलब स्कूल करेगा। इन्होंने इसमें मानसिक विकास के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है और इसके लिए हम पंकज गुप्ता जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कैथल ब्रेकिंग टीवी का यहाँ जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में पहुँचने पर। यहाँ पर मुझे एज ए जज बुलाया गया है कि विभिन्न जो श्रेणियों में जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उन सभी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बच्चों द्वारा हैं। लगभग 53 के करीब प्रोजेक्ट्स बच्चों ने यहाँ पर बनाए हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स में। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो रचनात्मकता यहाँ के बच्चों में है, जो क्रिएटिविटी है, जिस तरह से बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ जो उनकी सोच है, समझ है, परख है, सीख है, उसको 3D में यानी 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करके प्रोजेक्ट्स के रूप में धरातल पर उतारने का काम किया गया है। वाकई यहाँ के जो प्रिंसिपल है पंकज गुप्ता और यहाँ की मैनेजमेंट को उसका श्रेय जाता है। पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहिए? पेरेंट्स को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जिस तरीके से बच्चे केवल किताब में 2 डायमेंशनली पढ़ते हैं, केवल वो लिखा हुआ पढ़ते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, लेकिन उनकी रचनात्मकता कितना वो समझ पाए हैं, सब्जेक्ट की कितनी गहरी समझ उनको हुई है, ये उनके मॉडल से जो ये प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं तो उससे पता लगता है कि जो वो पढ़ रहे हैं क्या वो समझ भी रहे हैं, और समझ रहे हैं तो उनकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या है। पढ़ाई के साथ ऐसे ऐसे एजुकेशन को कैसे देखते हो? डेफिनेटली। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक जज था डांस कंपटीशन में, तो ये एक और तरह की को करिकुलर एक्टिविटी है जो पढ़ाई से ही रिलेटेड है। कुछ बच्चे या कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि डांस या सिंगिंग या फिर गेम्स में जाएंगे तो वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं। बट दीज प्रोजेक्ट मेकिंग इज रिलेटेड डायरेक्टली टू दी स्टडी, ये डायरेक्ट स्टडी से रिलेटेड है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हर स्कूल में होते रहना चाहिए। सर मैं पंकज गुप्ता, प्रिंसिपल जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल। हमारे स्कूल में PT1 के एग्ज़ाम का PTM हमने आयोजन किया था। उसके अंदर हमने साथ ही प्रोजेक्ट एग्जीबिशन को स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट के अंदर सभी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन सभी क्लासेस के लिए था और सभी सब्जेक्ट्स के लिए था, ये नहीं कि मैथ और साइंस के लिए था। ये सभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस,
SST, कॉमर्स, सभी सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट तैयार किए। और उसके साथ मैं अपनी मैनेजमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें हर तरह से साथ दिया। हर काम को करने के लिए हमें फ्री किया गया। साथ में मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, कैथल ब्रेकिंग टीवी का, जो आप आए और हमारे अपने चैनल के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम को अपने चैनल के माध्यम से आप शो कर रहे हैं। सर, ऐसा एग्जीबिशन का कैसे बच्चों में देखते हो? बच्चों के लिए ये हमने वैसे पहले क्या था कि सभी स्कूल्स में थ्योरी नॉलेज दिया जाता था, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज कभी नहीं दिया जाता था। तो थ्योरी नॉलेज के साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। तो इसीलिए हमने ये एग्जीबिशन करवाया है, ताकि बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी हर तरह से रहे कि हाँ, हमारा बच्चा हर फील्ड में आगे है। प्रोजेक्ट एग्जीबिशन इस स्कूल में पहली बार लगाया गया है, जिसके साथ पेरेंट्स बहुत उत्साह के साथ उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट के बच्चों से बात किया और उनसे डिफरेंट क्वेश्चनिंग की और उन बच्चों ने उनका आंसर दिया। प्रोजेक्ट प्रतिमा करवाई गई थी, उसके दौरान कोई प्राइज़ भी दिए गए बच्चों को? हाँ जी सर, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए प्राइज़ रखे हैं। वैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए हमने स्पेशल प्राइज़ रखे हैं, बाकी सभी स्टूडेंट को हम प्राइज़ देंगे। फर्स्ट हमने यहाँ पर घोषित जो करेंगे, दैट इज़ अ फ्यूचर सिटी, उसके अंदर शाइना और भावना है। सेकंड में वायरलेस पावर ट्रांसमीटर, जिसके अंदर रोहित भूरा बच्चा है। सेकंड हमने और दिया है एक बच्चे को किडनी ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर वंदना और खुशी है। थर्ड हमने 2 स्टूडेंट्स को घोषित किया है। थर्ड में स्केयर एंड स्केयर रूट्स, शौर्य है बच्चा। और थर्ड में हमने ईदगाह हिंदी पर एक प्रोजेक्ट बनाया है, बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया है, खुशी ने।